जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, तुम्हारे ना होने से बस इतनी कमी रहती है। हे कृष्णा, तुम्हारे ना होने से बस इतनी कमी रहती है। मैं लाख मुस्कुराऊं, आंखों में नमी सी रहती है। मैं लाख मुस्कुराऊं, आंखों में नमी सी रहती है। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ होकर भी अगर हमारे पास कृष्णा की भक्ति नहीं है, कृष्ण की लीला को हम पहचान नहीं सकते, तो हमारी जिंदगी सूनी सूनी है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कृष्णा की भक्ति है, कृष्णा से वो जुड़ गया है, उसके पास सब कुछ है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसे वो हर खुशी मिलती है जो किसी वस्तुओं से नहीं मिलती। वो तो मिलती है कृष्णा के भक्ति से। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। इस संदेश को अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कृष्णा जी के संदेश हमारे लिए कृष्णा जी के आदेश होते हैं, और जो कृष्णा जी के आदेश का पालन करते हैं उनकी जिंदगी संवर जाती है। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा बन, पर बुरे के साथ कभी बुरा मत बनना, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है। हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई तेरा बुरा करे तो वो उसका कर्म, कोई तेरे साथ बुरा करे तो वो उसका कर्म, और तू किसी का बुरा ना करे ये तेरा धर्म, और तू किसी का बुरा ना करे ये तेरा धर्म। अरे, सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो ऐसे इंसान का बदला तेरा ये कृष्णा लेता है। तेरे जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब तेरा भला करने के लिए ही आते हैं, और ऐसे मोड़ तेरी जिंदगी में तेरा ये कृष्णा ही लाता है। याद रख, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कृष्णा के भक्ति के आगे तो भाग्य को भी बदलना पड़ता है, भाग्य को भी झुकना पड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख ही आगे जाके सुख की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए जिंदगी में दुख आए तो कभी घबराना मत, गलत वक्त से भी कभी घबराना मत, शिकायतें मत करना। अरे, यही गलत वक्त तेरे जिंदगी में सही रास्ता दिखाने में सबसे अहम भूमिका दर्शाता है। मैं जानता हूँ तूने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान, तेरे हर एक सब्र का फल अदा होगा। तेरा ये कृष्ण तेरे हर सब्र का फल तुझे जरूर देगा। जब तू इस जमाने पे भरोसा रखता है तो तुझे हकीकत का सामना होने पर पता चल जाएगा कि लोग तो सिर्फ बातों से तेरे अपने थे। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने, ऐसी मतलबी दुनिया के सामने कभी रोना मत। इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इसीलिए तुझे रोना है तो तू मेरे पास आ। अरे, इनके सामने रोने से कोई लाभ ही नहीं है। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून दे जाएगा, जहाँ तेरा कृष्ण होगा, और तेरे कृष्ण के सिवा कोई सुनने वाला और नहीं होगा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे ये जीवन दिया है, उसने कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा है तेरे बारे में। बस तेरे कृष्णा पर कभी संदेह मत करना, और बुरे कर्म करने से हमेशा डरना। तेरे इस कृष्णा पर कभी संदेह मत करना, और बुरे कर्म करने से हमेशा डरना, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए बुरे समय में भी कभी बुरा मत बनना। बुरा समय भी निकल जाता है, अंत का भी अंत होता है। कुछ भी कहाँ अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है। कुछ भी कहाँ अनंत होता है। अरे, पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। दुख
की तरह पतझड़ आएंगे और बसंत की तरह सुख भी आएगा। जीवन में जब भी तू खराब दौर से गुजरता है तब तू ये विचार करता है कि मैं तेरा दुख कम क्यों नहीं करता। परेशानी में तू मुझे बोलता है कि मैं तेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास कर और शांत बन। जब तक तेरा सही समय नहीं आता तब तक तू मौन धारण कर ले। अरे किसी के पास भगवान का दिया सब कुछ है तो किसी के पास भगवान के सिवा कुछ नहीं है। और जिसके पास खुद भगवान होते हैं उन्हें तो पूरे ब्रह्मांड का सुख मिलना निश्चित होता है। यदि तू तेरे मन को शांत करना चाहता है तो 5 बातें आज ही सीख ले। पहली बात, जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे स्वीकार करना सीख ले। जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे स्वीकार करना सीख ले। दूसरों को माफ करना सीख ले और कुछ बातों को भूल जाना सीख ले। अगर कोई गलती करता है, माफी मांगता है तो उसे माफ कर दे और कुछ यादें जो तुझे परेशान करती हैं तो उसे भूलना सीख ले। तीसरी बात, उस जगह पे हमेशा चुप हो जा जिसके बारे में तुझे पता ही नहीं है, और ऐसी जगह भी तुझे चुप रहना है जहां तुझसे कोई कुछ पूछता नहीं है। चौथी बात, तेरे दिमाग को सदा ही व्यस्त रखना सीख, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तो दिमाग में कई सारे बुरे ख्याल आते हैं और वही बुरे ख्याल तेरे जिंदगी में सच्चाई बनके साबित होते हैं। इसीलिए तेरा दिमाग हमेशा किसी ना किसी अच्छे काम में व्यस्त रखना सीख, और जब कभी तुझे कोई निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त नहीं होती तब भी तू ऐसे वक्त मेरा नाम ले। 5वीं बात, स्वयं के लिए समय निकालना सीख। अरे तू हर किसी के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, घर वालों के बारे में सोचता है, लेकिन खुद के बारे में सोचना भूल जाता है। इसीलिए खुद को भी महत्व देना सीख, क्योंकि जब तू अच्छा रहेगा तो ही तेरा परिवार अच्छा रहेगा। जब तेरा मन प्रसन्न रहेगा तभी तू दूसरों को प्रसन्न रख सकता है। इसीलिए खुद को कभी भी नजरअंदाज मत करना और स्वयं को भी महत्व जरूर देना। जो कोई ये बातें सीख लेता है और जीवन में उतारने का प्रयास करता है उसकी जिंदगी तो संवर ही जाती है, और जो कृष्णा का नाम जपता है उसके जिंदगी के फैसले स्वयं श्री कृष्णा करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो सारथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ मेरो सारथी चैनल पे भगवान कृष्ण के नए नए संदेश आते हैं और हर एक नया संदेश कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, भगवान कृष्णा के और भी करीब लेके जाता है। जो भी गलतियाँ हमसे होती हैं उन्हें सुधारने का हमें एक मौका मिल जाता है, और कृष्णा जी के अगर हम प्रिय बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी संदेश सिखा के जाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।